ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथादितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस रविवार के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम गोवर्धन पूजा गिरी गोवर्धन की पूजा महाउत्सव मनाने वाले हैं। तो शुरुआत में हम गिरिराज को नमन करेंगे। मेरे पीछे दोहरे
ये मंत्र है गिरिराज गोवर्धन के लिए। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। भगवान गिरिराज की श्री गोवर्धन की। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। हालांकि इस महीने के 2 तारीख को मतलब कल गोवर्धन पूजा हुई। हमारा इधर रविवार का कार्यक्रम रहता है, उसी उत्सव से जुड़कर हम आज गोवर्धन पूजा मना रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, भारत में रहने वाला हर बच्चा जानता है प्रभु श्री राम का नाम। उसी तरह हर एक बच्चा जानता है गोवर्धन क्या है। ज्यादा से लोग 90% लोग जानते हैं गोवर्धन का मतलब क्या है, गोवर्धन पूजा क्या है, और भगवान ने गोवर्धन कैसे धारण किया था वो जानते हैं। बच्चे जानते हैं। इसलिए होते हैं भगवान के अनेक लीलाएं हैं, पर उसमें से थोड़ी प्रमुख लीलाएं हैं, उसमें से गणना की जाती है गोवर्धन लीला। और जब भगवान कोई भी लीला करते हैं ना, उसमें से वो शिक्षा देते हैं। शिक्षा मतलब पनिशमेंट नहीं है, सीख देते हैं। उससे हम सीखते हैं। हर एक लीला से कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, उससे बोलते हैं हम शिक्षा। क्योंकि एक शिक्षा है पनिशमेंट और दूसरी शिक्षा है जो हमको सीख मिलते हैं, उससे हमारा जीवन जो है परिवर्तन होता है और उस जीवन में हम उतारते हैं और वो शिक्षा लेके हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है कि गोवर्धन जो है, उस गोवर्धन लीला में गोवर्धन की महिमा बताई गई है। जैसे गोवर्धन को हरिदास वर्य बोला जाता है। जैसे हरिदास वर्य 3 भक्तों को कहा गया है। एक है युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज को भी हरिदास वर्य बोला जाता है। उद्धव जी है, उनको भी हरिदास वर्य बोला जाता है। नारद मुनि को भी हरिदास वर्य बोला जाता है। पर इनमें से सर्वोत्तम जो है वो है गिरि गोवर्धन। तभी प्रश्न ये उठता है, गिरि गोवर्धन तो भगवान है, तो हम भक्त के रूप में कैसे देखते हैं? इसलिए बोला जाता है गोवर्धन के 2 रूप हैं। एक रूप भगवान, स्वयं भगवान है, और दूसरा रूप है भक्त के रूप में आते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, पर सभी को दिखाते हैं कि कैसे एक भक्त होना चाहिए, कैसे हरिनाम में रुचि रखनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अपने प्रचार में बताते हैं। इसका मतलब है जब हम हरिदास वर्य बोलते हैं, सर्वोत्तम भक्त, सर्वोत्तम दास, तो इसे युधिष्ठिर महाराज, उद्धव, नारद मुनि से भी ऊपर है गिरि गोवर्धन। तो उसी पे हम आज चर्चा करेंगे कैसे
गिरि गोवर्धन भक्त के रूप में है, कैसे गिरि गोवर्धन भगवान की सेवा करते हैं और कैसे गिरि गोवर्धन सभी भक्तों की सेवा करते हैं, ये हम जानने की, आज के प्रवचन में जानने की कोशिश करेंगे। मैं बोल रहा हूं कोशिश करेंगे। श्रीमती राधा रानी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन करती है गिरि गोवर्धन के बारे में। इतना वर्णन है, ऐसा बोला जाता है गोवर्धन जो है सबकी सेवा करते ही रहते हैं, नित्य काल 24 घंटा वो क्या कर रहे हैं, सभी की सेवा कर रहे हैं। जो ब्रज में रहते हैं उसकी सेवा, चाहे वो कृष्ण स्वयं हो, उनके गोपा जो रहते हैं उनके साथ रहते हैं उनकी सेवा करते हैं, गोपियों की सेवा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, सभी लोगों की सेवा करते हैं। और अलग अलग तरीका है, अलग अलग ढंग है, अलग अलग स्तर है सेवा करने का, पर सभी की सेवा करते हैं। कृष्ण को जो चाहे वो देते हैं, गोपाओं को जो चाहे वो देते हैं, गोपियों को जो चाहे वो देते हैं, गाय जो बछड़े रहते हैं वो चरने जाते हैं उनको भी जो चाहे वो देते हैं गोवर्धन। ऐसे गोवर्धन सब कुछ देते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे ट्रेजर रहता है पूरा भरा हुआ माल है उधर, जिसको जो चाहे जाओ गोवर्धन पे और लेके आओ। ऐसा अभी इस जमाने में नहीं मिलता है, जाओ अभी क्या चाहिए, एप्पल चाहिए, चलो जाओ गोवर्धन पे लेके आओ, मिलता था उस वक्त। और अभी कैसे मिलेगा, बच्चों को एप्पल चाहिए, किधर, बाजार में से खरीद के लाना, वैसे झाड़ पेड़ नहीं है। पर उस वक्त गोवर्धन जो चाहे मन में चाहे वो मिलता था गोवर्धन। मधुर अमृत जैसा, अमृत तुल्य पानी मिलता था, मध मिलता था, सब मिलता था। ऐसे थे गोवर्धन, सभी की सेवा में तत्पर। छोटे छोटे बच्चों के भी ये जो इच्छा रहती है वो पूरा करते, ऐसे थे गोवर्धन। पर जब गोवर्धन सेवा करते थे ना, 24 घंटा सेवा, आप समझो एक भक्त को हमने 24 घंटा सेवा दी, एक दिन करेगा, 2 दिन समझो, 7 दिन समझो, पूरा 1 साल कोई नहीं करेगा। 7 दिन में बोलेगा अरे प्रभु जी वो सोचता है नहीं मेरे मन, कैसी सेवा, 24 घंटा मैं सोऊंगा कब, मेरे सेहत का ख्याल कब रखूंगा, सोचने लगेंगे सभी। ऐसे कोई सेवा देता है क्या? अब भी तो सेवा खत्म हो गई, अभी प्रभु जी बुला रहे, अरे आओ इधर, अभी प्रसादम बांट लो। अरे मैं सुबह से 4 बजे तक इधर हूँ, पूरा प्रसादम मैंने बनाया। सो प्रसादम मैंने बनाया, प्रसादम बांटने का अलग से करने दो ना, दूसरे को करने दो, मुझे क्यों बुलाते हो? ऐसी सोच रही होता है, क्योंकि शरीर है, साथ देता है, कभी साथ देता है, कभी नहीं साथ देता है। पर गोवर्धन ऐसा नहीं है, सभी तकलीफों का सामना करके भी, कष्ट सह के भी, कठिनाइयों का सामना करके भी हर वक्त सेवा में खुश रहते हैं, सेवा करने के लिए। ऐसे है गोवर्धन। तो शास्त्र बताते हैं वैसे ये भक्त का चित्त रहना चाहिए, जो सेवा दी उसमें खुश रहना चाहिए, जैसे सेवा है उसी आनंद से करना चाहिए, ना कि मेरी सेवा है सिर्फ मृदंग बजाना, मुझे दी प्रसादम बांटना, मेरी सेवा है प्रसादम बांटना, मुझे दी पंखा वो साफ करने का। कैसी सेवा है? मेरी सेवा तो मेरी रहनी चाहिए। एक बार ऐसा होता है, एक भक्त को 10-10 साल एक ही सेवा रहती है, तो 11वें साल कोई तो उसको उसकी सेवा निकालता है और एक सेवा देते है, दूसरी सेवा देते, तो लगता है अरे उसमें अहम बैठ जाता है कि मेरी सेवा इतने सालों से थी, अभी मुझे क्या पंखा साफ करना रखा है, मेरी सेवा निकल दी, मैं कीर्तन करता था, मैं तो हर वक्त प्रसादम बनाता, मैं तो हर वक्त प्रसादम बांटने का काम करता, मैं तो ऑल्टर डेकोरेशन का काम करता था, अभी सब सेवा निकाल दी, मुझे क्या अंदर रखा है उधर, हाँ सब बर्तन मांजने का काम मुझे दिया है। ऐसी सोच नहीं है। गोवर्धन जो सेवा देते हैं उसमें खुश रहते हैं, हालांकि जितनी ज्यादा सेवा है तो और खुश रहते हैं। वैसे थे प्रभुपाद के सब सेवक। प्रभुपाद जब जाते थे उनके साथ जो सेवक रहते थे वो 24 घंटा प्रभुपाद की सेवा करते थे। प्रभुपाद ने समझो बुलावा दिया कि 2 बजे रात के बुलावा, किसी को बुला दो, वो आते थे प्रभुपाद की सेवा।
कोई ऐसे नहीं बोला अरे क्या प्रभुपाद ने ये सोचते नहीं, पूरा दिन घुमाते रहते और रात भी सोने को नहीं देते। नहीं, भवानंद प्रभु और सब जो थे उनके एक से बढ़कर एक थे, वो सेवा करते थे प्रभुपाद की किसी भी समय पे बोला हो। और वैसे भी वो अपने उदाहरण से दूसरों को दिखाते थे। कौन? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी देखो क्या करे, जब अमेरिका में गए सबको भक्तों को प्रचार कर रहे थे, प्रवचन भी वही दे रहे, सुबह उठते ही वही है, सो मंगल आरती वही, आरती प्लेट वही बना रहे हैं, वो आरती वही कर रहे हैं, गाते भी वही है, सब देख रहे हैं। और बाद में भोगा जो है तो प्रसाद वही बना रहे हैं, वही बांट रहे हैं। और उसमें से वो 16 माला से ज्यादा माला कर रहे हैं, और उसमें से सब 80 बुक उन्होंने लिखे। क्या देखो मैजिक है ये। पूरे जिंदगी में ऐसा मैजिशियन हमने कभी नहीं देखा, और होगा भी नहीं ऐसा मैजिशियन। प्रभुपाद के जैसा मैजिशियन कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी को पता नहीं था किस वक्त वो सोते हैं, किस वक्त वो उठते हैं, किस वक्त वो लिखते हैं, क्या बुक है वो। प्रभुपाद के बुक जो है, पुस्तकें जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको ऑथेंटिसिटी दी है उनको। वो हिंदुइज्म करके उनका एक सब्जेक्ट अलग से, वो प्रभुपाद के बुक लेते हैं, वो ही पढ़ाते हैं उनको, इतने पावरफुल है। तो जब सेवा करते हैं तो आनंद में रहना चाहिए, खुशी से होना चाहिए। वैसे है गोवर्धन, तो एक बाजू में वो भक्त है, सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो स्वयं भगवान है, पर दिखाते हैं कि स्वयं कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। वो गोवर्धन अपने उदाहरण से दिखाते हैं। और आगे जाके बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, तुम्हारे सेवाय दुख होइला सेत परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा, नाशाय अविद्या दुख। भक्ति विनोद ठाकुर अपने वाणी में, अपने एक वैष्णव गीत में सुंदर एक वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? तुम्हारे सेवा या दुख होइला सेत परम दुख सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा, नाशाय अविद्या दुख। एक बार क्या होता है, जो भक्ति में आते हैं ना पहली बार, सबको सब एक आने के बाद सब एक नाम रहता है, उससे वो प्रभु बन जाता है। यहाँ संदीप है, संदीप प्रभु बन जाता है। हाँ, जय जय प्रभु बन जाता है, सब प्रभु बन जाता है, सबको बोलते हैं प्रभु प्रभु प्रभु। तो बहुत आनंद मिलता है। बाहर से हम बोलते हैं बट आनंद नहीं मिलता है। कोई तो मुझे प्रभु बोल रहा है, कोई तो मुझे माता जी बोल रहे हैं। अरे छोटे छोटे बच्चों को ये माता जी बोल रहे हैं, क्या सम्मान है, क्या मान है। तो अंदर से थोड़ा दिखता है, हाँ प्रभु है प्रभु है, तो थोड़ा सुख है। हाँ, भक्ति में आने के बाद थोड़ा तो सुख है। पर एक बार किसी को सेवा दी जाती है प्रसादम बनाने की, जैसे कि आज अंदर किचन में प्रसादम बना रहे हैं, वो सेवा ऐसी नहीं है कि हो गया आपको प्रसादम मिलेगा। वो सुबह से उधर काम कर रहे हैं, कल से वो परचेजिंग किया है, सब काम है, मेहनत है उसमें। रात को सब अपना माला जो है खत्म करना है, उसके बाद सबको अंदर रह के सबके लिए प्रसादम बनाना है। अरे ऐसा प्रसादम नहीं है नमक कम है, उसमें शक्कर नहीं है, ऐसे बनाया, बॉईल किया वही बनाया, वैसा नहीं है। अच्छा प्रसादम, टेस्टी स्वादिष्ट प्रसादम बना है। उसमें थोड़ा क्या होता है, मेहनत लगती है, शरीर काम नहीं करता है, शरीर साथ नहीं देता, फिर भी काम करते हैं। अभी यात्रा में है सभी, पहले तो यात्रा में 700 लोग रहते थे, 500 रहते थे, 300 रहते थे। मैं जब गया उस वक्त 900 रहते थे, बाद में 1000। बाद में देखा पूरा महासागर ही तैयार हो गया। 15,000 भक्त आते हैं एक यात्रा के लिए, 15,000। अभी महाराज की यात्रा चालू है, 12 से 15,000 भक्त हैं, और सभी को सुबह 6:30 बजे ब्रेकफास्ट देना है। दोपहर को पूरा प्रसादम प्लेट भर के 7-8 आइटम रहते हैं उसमें। शाम को भी प्रसाद देना है, 3 टाइम प्रसाद। कौन बनाएगा? कैसे कैसे जा सकता है? मेहनत।
थोड़ा दुख सहना पड़ता है, पर उस दुख में दिखता है दुख, पर भक्तों के लिए वो दुख नहीं है, वो सुख ही है, वही है परम संपदा। तो भगवान की सेवा जब करते हैं, सुख आए दुख आए, वही है परम संपदा, और अविद्या का नाश हो जाता है। इसलिए बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर के भाव गाने रहते हैं, बहुत ही इमोशनल रहते हैं, सब गाने इमोशनल रहते हैं। उसमें ये बोलते हैं जब सेवा करते हैं दुख आते हैं, दुख होइला, सुख भी आता है दुख भी आता है, पर वो परम संपदा है। जब सुख आए तो भी मान लीजिए, दुख भी आए तो भी सेवा कर लीजिए। और कैसे गोवर्धन दिखाते हैं, सुख आए कष्ट आए कठिनाई आए तो फिर भी आपको खुशी रहना है, खुशी से सेवा करनी है। तो पहला सीख है गोवर्धन से हमको कि गोवर्धन पहले भगवान की सेवा के लिए हर वक्त 24 घंटा तत्पर रहते हैं, सेवा भी करते हैं, पर सेवा कैसी करते हैं, आनंद से करते हैं। तो वही हमको देखना है, जब हम सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं तो आनंद से करना चाहिए। जो नाखुश होकर जब सेवा करते हैं, वो सेवा का मोल नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, इन रिटर्न कुछ नहीं। समझो किसी ने आपको वो दिया काम दिया, वो जो फूल है ना, तो फूल चढ़ाओ भगवान को, तो अंदर से चढ़ाना नहीं चाहते, तो फिर भी बोला है कोई देखेगा मुझे फूल दे तो चढ़ाएंगे, चलो, अंदर से खुश नहीं है, तो वो नहीं पहुंचता भगवान के हृदय में। क्या पहुंचता है, भावना पहुंचती, भावग्राही जनार्दन, अपनी भावना पहुंचनी चाहिए। जब गाते हैं बाह्य दृष्टि से आप रोना आ गया, आंतरिक दृष्टि से नहीं रोते हो, आंतरिक से देखा है, जब बाहर से दिखा है तो दिखावा भी भगवान को दिखता है ना। हम किस लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। समझो 100 लोग हैं, 100 लोगों ने आपकी सेवा नहीं देखी, समझो, पर कौन देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। एक बार ऐसा रहता है, एक सेवा रहती है अनाउंसमेंट की, जिसमें सभी हजारों लोग देख रहे हैं अनाउंसमेंट करने वाले को, और एक रहती है वो चप्पल उठाने वाला बाहर, उसको कोई देखता नहीं, वो पोती में डालता है, वो ऊपर भी नहीं देखता कौन है, उसका टोकन लिया, ये लिया, पोती में डाला, वो हैंग किया, वो लाया, आपका दे, वो बिजी है चप्पल उठाने में। पर भगवान ने क्या देखी, आपकी सेवा देखी। जब कोई बर्तन मांजता है ना, तो वो भी सेवा है, सबसे बड़ी डीटी को पहुंचने की वही लाभ हो जाता है जब बर्तन मांजता है, वही है, वही लाभ मिलता है सब। तो पर्सनल लेवल पर जो आप डीटी की सेवा करते हैं ना, विग्रह की सेवा करते हैं, वही लाभ आपको बर्तन मांजने से होता है भगवान, वही लाभ है, सेम इक्वल, अभिन्न, सेम है, इक्वल लेवल पे। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम भगवान की सेवा में कैसे अपना जीवन जो है समर्पित करें। तो एक बार भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, हे प्रभु आपके सेवा में तो बहुत सुख मिलता है, आपके सेवा में तो दुख भी मिलता है, पर सुख हो दुख हो दोनों समान है मेरे लिए, मैं सेवा करते ही जाऊं। इतना ही काम करो कि मुझे क्या दो, शक्ति दो कि आपकी सेवा में हर वक्त मैं तत्पर रहूं। सो हमको मांगना क्या है, आज गोवर्धन लीला है, गोवर्धन से एक ही मांगो, जैसे गोवर्धन जी आप सेवा करते हैं सभी भक्तों की, वही मांग आज करो। हमारी मांगे पूरी करो बोलते हैं ना, तो ये मांग हमारी मांगे पूरी करो। गोवर्धन जी हमारी मांग है कि हमको सेवा करनी है, किसकी, भक्तों की सेवा करनी है, हर वक्त भक्तों की सेवा करना है। जब भक्तों की सेवा करते हो तो गिरिराज जी बहुत खुश हो जाते हैं। गिरि गोवर्धन की सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसलिए बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में कुल मिला के 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोकास इन श्रीमद् भागवतम, 18,000। उसमें से विभाजन किया गया है 12 स्कंदों में, उसको विभाजन किया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 12 कैंटोस, 12 स्कंद है।
पर जब हम बुक लाते ना, पुस्तक रहते हैं वो भागवतम के, श्रीमद् भागवतम 18 पुस्तक रहते हैं, पर वो विभाजन करके वॉल्यूम्स किए उसको, छोटे लाए तो और वॉल्यूम हो जाएंगे। उसमें से टोटल कुल मिला के अध्याय है 335 अध्याय, और 10वां स्कंद है वो ज्यादातर भगवान की लीला बताए, जो कृष्ण मुख है ना, कृष्ण मुख, वो 10वें स्कंद पे आधारित है। तो 10वां स्कंद क्या है? 10वां स्कंद भगवान की लीला बताते हैं 10वें स्कंद में, और इस 10वें स्कंद में कुल मिला के 90 अध्याय है। एक कैलकुलेशन जो का मैं बोल रहा हूं बताना पड़ेगा शिवराज, मैं जो बोल रहा हूं ना बताना पड़ेगा, कितने श्लोक है, कुल मिला के कितने अध्याय है, सब बताना पड़ेगा, स्कंद कितने हैं। जो सुनते हैं वो उनको मैं पूछूंगा, मैं देख रहा आप सुन रहे करके, तो मैं पूछूंगा आपको। 40 अध्याय वैसे है, उस 90 अध्याय में से वो ब्रज लीला की वर्णन करते, ब्रज लीला, सिर्फ ब्रज लीला, और केवल 4 अध्याय में सिर्फ गोवर्धन लीला ही बताते हैं। देखो 4 अध्याय, मतलब महर्षि व्यास मुनि ने कितना महत्व दिया है गोवर्धन लीला को। 4 अध्याय केवल गोवर्धन लीला ही बताते हैं, 4 अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। 4 अध्याय कौन से हैं? पहले वो बोलते हैं कैसे गोवर्धन की पूजा होती है, दूसरे में बोला है कि कैसे भगवान ने गोवर्धन को उठाया, कैसे उठाया वो लीला बताते हैं। गोवर्धन उठाने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, वो ब्रज की प्रतिक्रिया क्या थी। और चौथे स्तर पे है इंद्र, जो क्षमा मांगते हैं, इंद्र भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान की क्षमा याचना करते हैं। ऐसे है 4 भागों में ये 4 अध्याय सिर्फ गोवर्धन पूजा के बारे में बोलते हैं। तो गोवर्धन पर्वत कैसे आ गया उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। पुलस्त मुनि, महान व्यक्ति, एक बार पर्वत राजा के पास जाते हैं, और जब पर्वत राजा के पास जाते हैं, उनका बहुत ही अच्छी तरह से पर्वत राजा स्वागत करते हैं, उनको सब खाना देते हैं, व्यंजन सब देते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। पर जाते जाते अच्छी सेवा की है, पर जाते जाते पुलस्त मुनि बोलते हैं मैं जाते जाते एक चीज मांगना चाहता। पर्वत राजा तो बहुत खुश थे, वो बोले 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 मांगो मांगो, क्या मांगना है मांगो। वो बोलते हैं मुझे तो बहुत ही दूर जाना है और मैं अकेला जाऊंगा, मेरे साथ कोई तो चाहिए, मुझे साथी चाहिए, किसी को चाहिए साथी। हाँ, इस अकेलेपन पे सहन नहीं होता, तो कोई तो साथी चाहिए। तो पुलस्त मुनि साथी चाहिए बोलते हैं, और क्या मांगते हैं? आपकी जो सब पहाड़ियां है ना, उसमें से वो एक पहाड़ी है, वो ही बहुत सुंदर है पहाड़ियां। कौन सी? वो पीछे है ना, वो गोवर्धन, वो मुझे चाहिए, उसको मैं लेके जाऊंगा। पर्वत राजा बोलते हैं लेके जाओ, आपके साथ ही लेके जाओ। पर जब पर्वत राजा बोलते हैं, पर गोवर्धन शर्त रखते हैं, मैं आपके साथ आऊंगा, जब तक आप मुझे उठा के रखोगे मैं आपके साथ ही रहूंगा, जिस जगह पे आप मुझे रखोगे उसी जगह में रहूंगा, आगे नहीं जाऊंगा, उसी जगह फिक्स। जब तक आप मुझे उठा के लेके जाओ तब तक आपके साथ, जब जिस जगह पे आप रखोगे उस जगह से मैं हिलूंगा नहीं, ये शर्त है। पूरे से बोलते हैं क्या है, अच्छा है शर्त, कोई बात नहीं। तो जाते हैं गोवर्धन को लेके। उस वक्त की पहाड़ियां और अभी के जमाने के पहाड़ियां में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, अभी के पहाड़ी आप जब चढ़ के जा सकते हैं। माउंट एवरेस्ट कितना है? 8,000, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, सही में 8 किलोमीटर वाला है। इट विल कम ऑन दिस। तो
तो सर क्या बोल रहे हैं, 8 किलोमीटर बोल रहे हैं और वो लोगों को फंसा रहे, ऐसा नहीं। तो उस वक्त की पहाड़ियां और अभी के पहाड़े में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो पुलिस में मुझे लेके जा रहे हैं, उनमें उसकी शक्ति थी। और जाते 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 क्या होता है, प्रकृति की पुकार आती है, नेचर्स कॉल बोलते हैं उसको। प्रकृति पुकार कोई सहन नहीं कर सकता ना, तो क्या होता है, जल्दी जल्दी जो है वो गोवर्धन उधर रखते हैं और जाते हैं। बाद में फिर से लौट के आते हैं, अभी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हो जाता है, उठा नहीं सकते, नहीं हिल रहा है, गोवर्धन पर्वत नहीं हिल रहा है। ये भगवान की एक लीला है। भगवान को चाहिए था उधर से गोवर्धन किधर चाहिए था, ब्रज भूमि में चाहिए था, वृंदावन में चाहिए, इसलिए गोवर्धन उधर स्थित हो गए। आज के हिसाब से गोवर्धन का सरकमफेरेंस है 24 किलोमीटर, 22 का 24 है, 24 किलोमीटर। उस वक्त का कितना होगा हमें पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा कितना। इतना विराट गोवर्धन, विशाल गोवर्धन पर्वत अभी किधर स्थित हो गया, वृंदावन में स्थित हो गया। खास करके वो भगवान ने उनको लाए, वो भगवान स्वयं है, क्योंकि ब्रज के लोगों के सेवा के लिए आए। एक बार होता है ना, समझो किसी को कोरोना के वायरस जब आया था तो किसी को सब्जी चाहिए थी, किसी को ग्रोसरी चाहिए थी, सब ट्रक लेके आते थे। एक ट्रक खड़ा है और उधर से सबको मिल रहा है, बांट रहे हैं, सभी उधर जाके वो ले रहे हैं, कोई चावल ले रहा है, कोई दाना जो है, सब्जी है, फल है, सब ले रहे हैं, घर बैठे वो सब दे रहे हैं। उसी तरह एक सेवा के लिए गोवर्धन स्थित है, किधर, वृंदावन में स्थित हो गए। वो स्वयं भगवान वृंदावन में स्थित हो गए, किसके लिए, सभी भक्त व्रज के लोग हैं, उनकी सेवा के लिए स्थित हो गए। और इसीलिए बोलते हैं हर वक्त सेवा करने वाले जो है वो है गोवर्धन जी। एक बार और एक कहानी आती है हनुमान जी की। हनुमान जी जब प्रभु रामचंद्र के लिए काम कर रहे थे, सेतु बनाने का काम, हनुमान जी में वो शक्ति थी, वो विशाल पहाड़ भी लेके आ सकते थे। तो ऐसे वो जा रहे थे, पहुंचते हैं गोवर्धन के पास, और उनको लग गया कि अभी गोवर्धन को लेके जाना है, क्योंकि वो जो बड़े बड़े विशाल पत्थर है, हम राम सेतु जो बना रहे हैं, वो सेतु में हम उसका मदद करेंगे। तो कोशिश कर रहे हैं, वो हिला नहीं सके, गोवर्धन को हिला नहीं सके। तो बाद में उन्होंने एक क्या किया, प्रार्थना की। क्या बोले वो, क्या बोले कि आपको लेके जाना क्या हमारा उद्देश्य है, हम प्रभु रामचंद्र के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनका दास हूं और उनके लिए मैं काम कर रहा हूं। सीता को लाना है, इसलिए राम सेतु बनाने के लिए मुझे बड़े बड़े विशाल पत्थर चाहिए, इसलिए मैं इधर आया हूं। वो खुश होते हैं, तो मैं भी आता हूं, बोलते मैं आता हूं। प्रभु रामचंद्र की सेवा के लिए हिलने के लिए तैयार है, भगवान की सेवा के लिए हिलने के लिए तैयार है, और अभी तैयार है हनुमान जी के साथ जाने के। पर एक संदेश आता है, राम सेतु बन गया, अभी जरूरत नहीं है। तो बहुत ही नाखुश हो जाते हैं। जो सेवा मिली थी प्रभु रामचंद्र की सेवा करने को, वो नहीं मिली अभी क्या करेंगे, कैसे होगा अभी। तो इसीलिए गोवर्धन जी का जो सेवा भाव था वो भगवान ने ले लिया, और इसी हिसाब से जब द्वापर युग आ गया, उस वक्त गोवर्धन को क्या मौका दिया, भगवान की साक्षात आमने सामने सेवा करने का मौका दे दिया। वही है गोवर्धन। सो हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए, सिर्फ सेवा। जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जब तब हमको एक ही चीज मांगनी चाहिए, भगवान आपके चरणों की सेवा, और आपके चरणों में जो दास है, जो सब भक्त है, उनकी सेवा मुझे दे दीजिए। बाकी सब मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। हाल ही में दिवाली में ऑफर थी ना,
वो फ्रिज लाए, वो ये ऑफर है, वो वॉशिंग मशीन लाओ और है, ये लाओ वो है, ये लाओ वो ले, सब ऑफर दे रहे हैं। गाड़ी लाओ ये ऑफर है, और क्या लाओ, हर चीज पे ऑफर है। ऑफर हमको पसंद है, ऑफर पसंद है। हाँ, बाटली लाई तो उसके साथ और क्या, साबुन फ्री है, साबुन लाए तो बाटली फ्री, कुछ भी मिलता है। तो हम ये देखते हैं ऑफर क्या है, पर थोड़े लोग ऐसे ऐसे ऑफर को देखते नहीं। वॉशिंग मशीन लाया तो अपने आप वो बोलता है उसके साथ ऑफर है, वो भी ये भी लेके जाओ, तो और खुश हो जाता है। वैसे हमारा होना चाहिए, इधर उधर मत देखो, सिर्फ सेवा करो। सेवा करने के बाद मेवा अपने आप मिल जाता है। आप मेवा को ढूंढने की कोशिश करोगे तो सेवा भी नहीं और मेवा भी नहीं, कुछ नहीं हाथ में, खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तो पहले काम चीज है, जब हम ऐसे भक्तों के संग में आते हैं, हमारा चित्त एक ही होना चाहिए, हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए, सिर्फ भक्तों की सेवा, भगवान के चरणों की सेवा, वही काम हमारा है। सब लोग वृंदावन में गए, सब लोग मायापुर में क्यों गए हैं? कोई फ्लाइट पकड़ के गया, कोई ट्रेन में गया है, 2 दिन ट्रेन में रुकना है, सब कष्ट है, उधर रहना है, थोड़े अपने परिवार को छोड़ के उधर गए। क्यों गए? क्योंकि उधर से वो क्या करेंगे, करके आएंगे, कुछ तो उनको चार्जिंग मिलेगा। जैसे मोबाइल चार्ज करते रहे, वैसे वृंदावन जाके वो चार्ज होके आएंगे और अपनी जो भक्ति जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो सबको बांटेंगे। जो मिला वो बांटना चाहिए। भक्ति ऐसी है, 100% आपको मिल गया ना, तो बांटा आपने 80%, फिर भी आपके पास 100% ही रहेगा। ऐसी है भक्ति, बांटने के बाद कम नहीं होती। समझा आपने कोई एक चपाती लिया और उसने आधा लिया, उसका आधा खत्म हो गई। भक्ति वैसी नहीं, एक लिए आधा बांटे, सिर्फ एक ही है, आप और बांटो, एक ही रहेगा आपके हाथ में। वैसी भक्ति है। 100% से 100% भी दिया ना तो आपके हाथ में 100% ही रहेगा। सो भक्ति बांटने से, प्रचार करने से कोई नुकसान नहीं है, ये हमारी सोच रहनी चाहिए। एक बार क्या होता है, थोड़ा सा मंत्र जो रहता है वो क्या बोलते हैं, सीक्रेट मंत्र रहता है। प्रभुपाद बोले सीक्रेट नहीं, नथिंग इज सीक्रेट। इधर ये मंत्र जो है सबको बांटा है ओपनली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोवर्धन क्या कह देते हैं, देखो, गोवर्धन पानी देते हैं, गोवर्धन फूल देते हैं, हर एक ब्रजवासियों को फूल देते हैं। हर एक घर में जो भगवान की सेवा करते हैं, जो फूल चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, वो फूल फ्रेश मिलते हैं। ऐसे नहीं कि बाजार में गए 10 दिन के फूल में लेके आए, हम 4 दिन फ्रिज में रखे हुए फूल। अभी जमाना ऐसा है, लाना पड़ता है, फ्रिज में रखना पड़ता है और चढ़ाना पड़ता है। तो कैसे आए, किधर से आए, कौन इस पे पैर रखा है, क्या हुआ, कैसे है, कुछ किसी को कुछ पता नहीं। ये तो डायरेक्ट गोवर्धन से, झाड़ से निकालो, पेड़ से निकालो और डायरेक्टली लेके जाके अर्पण करो। ऐसे देते थे गोवर्धन। पानी तो क्या है, श्याम कुंड है, राधा कुंड है, बहुत सारे कुंड ऐसे थे, उसमें जो पानी पी के पूरा शरीर जो है मस्त रहता है। अभी पानी पी के थोड़ा क्या होता है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी रहता है, कंटामिनेटेड वाटर, बाद में होता है फूड पॉइजनिंग होता है, कुछ तो होता है। गोवर्धन से फूड पॉइजनिंग नहीं है, कुछ नहीं, सब फ्रेश, पानी भी फ्रेश, फल भी फ्रेश, फूल भी फ्रेश, सब फ्रेश। हमको चाहे फ्रेश ना, और हमको चाहे गाउटी, गाउटी को मोल ज्यादा रहता है। अभी बाजार में समझो एक फल है और एक गाउटी फल है, तो उसको हम ज्यादा पैसा देते हैं। वो बोलते हैं गाउटी है ना, आज ना मेरा गाउटी हम ज्यादा पैसे देते हैं, उसको मोल जानते हैं हम, क्योंकि केमिकलाइज अलग रहता है, और जो हमको जो हमारे जो स्थानिक लोग जो बनाते हैं वो उसका स्वाद अलग रहता है, लोग जानते हैं। उसी तरह स्वादिष्ट फल, स्वादिष्ट पानी, और ऐसा मिलता था वो सबका सेहत अच्छा रहता है, कोई बीमार नहीं। वो ब्रजभूमि में कोई भी बीमार नहीं, बीमारी आए तो व्रज लगाओ, अपने माथे पे लगाओ। एक दिन
मायापुर में दौड़ते दौड़ते मेरी बेटी गिर गई, शुभ्रा, और गिर गई तो हम अभी सोच में पड़ गए, अभी सुबह जाना है मायापुर में, अंदर भगवान का दर्शन लेना है, और क्या करेंगे, किधर दवाखाना किधर है, हॉस्पिटल किधर है, वो हम सोच रहे हैं। उधर के एक मायापुर के एक भक्त थे, उन्होंने क्या बोला, सोचने की चीज है, इधर पेड़ जो है कौन सा भी पत्ता ले लो, बोले कौन से भी पेड़ का कौन सा भी पत्ता ले लो, कौन से भी पेड़ का, ऐसा नहीं कि उसी उधर जाओ और वही पेड़ रहे उसका पत्ता ले लो और लगाओ, कौन सा भी पेड़ ले लो उसका पत्ता ले लो और सिर्फ उस घाव पे घिसो, हो गया वो, दैट्स द मेडिसिन। हमने वही किया, एक पत्ता ले घिसा उससे, दूसरे दिन ठीक, वो आज भी बोलते हैं कौन सा भी पत्ता मेडिसिन। हाँ, भगवान के धाम में जो आते हैं वो सब सेवा के लिए रहते हैं, सेवा भाव, पेड़ पौधे सब, पक्षी सब जो पशु रहते हैं वो सब सेवा के लिए रहते हैं, सिर्फ सेवा है उनका ध्यान, किधर है, सेवा करना ही उनका ध्यान है, उसी में वो रुचि रखते हैं। तो ऐसा पता है कि एक शास्त्र में मैं देख रहा था, जब भगवान को एक पीने की इच्छा रहती थी, कौन सा भी फ्लेवर चाहिए था उनको, आज चाहे वनीला फ्लेवर चाहिए, दूध चाहिए वनीला फ्लेवर का दूध चाहिए, हाँ, तो क्या होता था, खास करके गोवर्धन को पता चलता था, और गोवर्धन जब गाय चराने आती थी ना तो उनको वनीला फ्लेवर का ही चारा मिलता था खाने के लिए, तो जब वो गाय जाती थी वो दूध निकालते वनीला फ्लेवर का दूध। तो कल दिख रहा है प्रभु जी कृष्ण को दिख रहा है स्ट्रॉबेरी का दूध चाहिए, तो परिवर्तन किया गोवर्धन ने, तो गाय चराने आ गए, तो खाते खाते स्ट्रॉबेरी का वो चारा, तो दूध आता था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया। देखो क्या फ्लेवर, हम शॉप पे जाके अलग अलग फ्लेवर देते हैं और एक एक बार वो बोलते हैं ये फ्लेवर नहीं है, वो फ्लेवर में कुछ फ्लेवर नहीं है, एक एक बार होता है वैसे, पर कृष्ण के बारे में ऐसा नहीं है। गोवर्धन जो कृष्ण मांगते थे वैनिला फ्लेवर दे दो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दे दो, कौन सा भी फ्लेवर, चॉकलेट छोड़ के वो हमने बनाया हुआ फ्लेवर, हाँ मनुष्य ने बनाया हुआ फ्लेवर, कौन सा भी फ्लेवर बोलो, जब मांग थी वही करते थे, मतलब अपने आप में बदलाव लाते थे गोवर्धन, जो चाहे वैसी सेवा। ऐसा नहीं कि आपको एक सेवा दी, आज ये सेवा दी, कल दूसरी दिन आए वो मेरी सेवा, वो यही मेरी सेवा, बदलाव लाना, जो जैसे जैसे भगवान की मांग थी वैसे वैसे अपने आप में बदलाव लाते थे, बदलते थे, अपने आप को बदलना, हर बार बदलते रहते थे। गोवर्धन को कौन सी भी सेवा दे दो, कौन सी भी सेवा, जब चाहे समझो औषधि झाड़, जो देखो औषधि झाड़, किसी को कुछ भी हुआ तो सब गोवर्धन के पैरों पर मिल जाता था, पानी मिल जाता, सब कुछ मिल जाता था, मतलब लंबे समय तक गोवर्धन भगवान की सेवा कर रहे हैं, लंबे समय तक। एक बार ऐसा होता है कि हम भगवान की भक्ति में आते हैं और एक साल बाद एक सेवा कर करके पक जाते हैं और बाद में देखते हैं ये सेवा नहीं है, और बाद में देखते छोड़ देते हैं भक्ति। लंबे समय तक टिकना मतलब दैट इज द ग्रेटनेस। एक बार प्रभुपाद के पास एक भक्त आ गया और बोलने लगा, प्रभुपाद ये एक भक्त है, उसने माला छोड़ दी, माला करना ही छोड़ दिया, अजब बात हो गई हो। प्रभुपाद ने क्या बोला, वो अजब नहीं है, आप भक्ति में वही अजब है, दैट इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल। हम भक्ति में है स्थित, वही मिरेकल है हमारे। अनेक लोग आते हैं भक्ति में आते हैं और भक्ति छोड़ के भी जाते हैं, पर लंबे समय तक वो कतार में रहते हैं, कतार बोलते हैं ना, राम में रहते हैं, लंबे समय तक जो रहता है, और भक्ति में टिका रहना ही बहुत ही बड़ी बात है, और वो हमारी सोच रहनी चाहिए। और जब हम सेवा करते हैं लंबे समय तक रह गए पर माला ही नहीं कर रहे है हमारे,
मैं भी भक्ति में, आप भी भक्ति में, सभी भक्ति में। वैसा नहीं है। लंबे समय तक रहना मतलब आपकी जो जो भक्ति की मात्रा है जो बढ़ानी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि उन्नति हो गई और अभी गिर रहे हो नीचे। तो क्या करना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना मतलब हमारी तीव्रता वो बढ़नी चाहिए। इसीलिए इस महीने में, कार्तिक महीने में सभी को शुरुआत करनी चाहिए। भक्ति की शुरुआत जो है कार्तिक महीने में करने से बहुत बदलाव आता है, उसमें तीव्रता आती है और आगे जाके हमको वही रखना चाहिए। इसलिए वो प्रैक्टिस, हम बोलते हैं ना, नाटक रहे तो हमको क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसे जाके हम नाटक नहीं कर सकते। नाट्य प्रयोग ऐसा नहीं होता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं वही हम जो सुने हैं क्या है वो भाषांतर है, वार्तालाप है, हम करते हैं, नहीं तो उधर ही खड़े रहेंगे। तो क्या करना है हमको? हमको करना है कि आगे जाके हम कैसे भक्ति में उन्नत हो जाए। अभी गोवर्धन पूजा, अभी हम आएंगे गोवर्धन पूजा में। अभी ध्यान से सुनो कैसे चल रहा है गोवर्धन पूजा। हम मूड बनाएंगे कि कैसे गोवर्धन पूजा शुरुआत हो गई और उस लीला में हम प्रवेश करेंगे। गोवर्धन पूजा अभी हाईलाइट हो गया, टाइटल आ गया, गोवर्धन पूजा। नंद महाराज इंद्र की पूजा में व्यस्त है। नंद महाराज के इतने सेवक थे और सब सुनते थे नंद महाराज। और हर ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण बुलाए थे, मंत्रोच्चारण चालू था, इंद्र की पूजा की सेवा चालू है, इंद्र पूजा। अभी कृष्ण जो है 7 साल के हो गए। अभी छोटा बच्चा नहीं तो वहां करता है, अभी बड़ा हो गया, 7 साल का हो गया। अभी बोल सकता है, देख सकता है क्या हो रहा है, इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किसकी पूजा है वो पूछ सकता है, और वही हो रहा है। तो कृष्ण जो स्वयं ठाकुर है वो बोलते हैं मेरी पूजा छोड़ के किसकी पूजा कर रहे हैं? इंद्र की पूजा। बोले नहीं यार, पर ऐसा है, ठाकुर की पूजा छोड़ के इंद्र की पूजा चालू है। जो जगन्नाथ जी है, पूरे जगत के नाथ है, जो सब देने वाले ठाकुर है, उसकी पूजा छोड़ के इंद्र की पूजा चालू है। तो बाल कृष्ण जाते हैं और पूछते हैं, नंद बाबा जी से पूछते हैं, नंद महाराज, वो नंद बाबा थे उनके, नंद बाबा क्या चल रहा है? नंद बाबा वो छोटा बच्चा, इसको क्या पता क्या चल रहा है कुछ तो। आज तो एक पवित्र दिन है और हमारी एक छोटी सी पूजा है, उसकी तैयारी चल रही है। आप खाओ, कोई कुछ दिया हो खाओ। नहीं, कुछ तो चालू है, मुझे पता लेना चाहिए कि क्या है। तो नंद बाबा के पीछे पड़ रहे हैं कृष्ण, बोलो मुझे क्या है? इतनी बड़ी तैयारी, ब्राह्मण आए हैं और सब चावल बन रहा है, दाल बन रही है, खीर बन रहा है, दूध के अनेक व्यंजन बन रहे हैं, और क्या इतना बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम चालू है और मुझे पता नहीं, बोलो क्या है? तो बाद में बोलते हैं आज तो इंद्र की पूजा है। इंद्र की पूजा क्यों? कृष्ण पूछते हैं क्यों इंद्र की पूजा? इंद्र की पूजा क्यों? वो तो हमको वर्षा देते हैं, जो बारिश आती है उसी की देन है, उनकी ही देन है, वो वर्षा के देवता है। तो हर वक्त हम तो किसान हैं, कृषि प्रधान, हम कृषि प्रधान देश बोलते हैं ना, सो नंद बाबा भी बोलते हैं हम कृषि प्रधान, ब्रजवासी कृषि प्रधान है, सब किसान है। और हमको किस पे निर्भर रहना पड़ता है? हमको निर्भर रहना पड़ता है इस बारिश पे। और इंद्र को खुश किया, अनेकों सालों से हम ये करते आ रहे हैं और आज भी हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हर साल इंद्र जो है हमको बारिश देते हैं, वर्षा देते हैं, और उस वर्षा से हम खेती करते हैं और सब खुश रहते हैं। तो उनको खुश करना है, इसीलिए हम कर रहे हैं। अभी कृष्ण तर्क दे रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग बोल रहे हैं। पहला रीजन बोल रहे हैं, वो पूछ रहे अभी नंद बाबा को,
नंद बाबा, ये हमको भी सोचना है और ये भी प्रश्न आपको सबको पूछना है, किसी को भी आगे जाके। नंद बाबा को पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ये शास्त्र के आधार पर है? ये शास्त्र में लिखा गया है कि इंद्र की पूजा करनी चाहिए, किधर लिखा है? शास्त्र के आधार पर है, शास्त्र में बताया है, ये बात बोलोगे। अभी शास्त्र में नहीं है तो आप जो कर रहे हो अंधविश्वास है, कृष्ण बोले। तो एक एक बार ऐसा होता है, शास्त्र में नहीं रहता है, कहीं भी लिखा नहीं रहता है, जो पुस्तकालय से जब कर रहे हैं ना, वही चला रहता है। क्या, क्यों, कैसे, क्यों कर रहे हो, किसको लाभ है, क्या है, किसी को पता नहीं है। हाँ, हमारे जो पूर्वज कर रहे हैं वही हम करके आ रहे हैं, वो चला रहा है, वही चल रहा है। पर थोड़े शास्त्र के आधार पर करते हैं, ये शास्त्र में लिखा है और शास्त्र के आधार से हमें करना चाहिए, कुछ लॉजिक रहना चाहिए। तो नंदा बाबा बोल नहीं सके। दूसरी बात पूछते हैं, जब हम इंद्र की पूजा करोगे तो उसमें आपको लाभ क्या होगा, क्या लाभ होगा? और तो आपको क्या लाभ होगा, किसको खुशी होगी? तो जब इंद्र की पूजा करते हो सब इंद्र खुश होगा, आपको पता है क्या? तीसरी बात बोलते हैं कि इंद्र का काम ही है, वो वही काम है उनका। आप पूजा भी ना किए तो भी वो उनको वर्षा देनी है, वो बारिश आनी है, उनका काम ही है। बाद में बोलते हैं कि समझो आपने पूजा की, ऐसा होता है कि व्रज में पूजा की, सिर्फ आपके व्रज में ही बारिश गिरती है? नहीं, वो व्रज में भी गिरती है, पहाड़ों में भी गिरती है, नदियों में भी गिरती है, सभी जगह गिरती है। तो ऐसा नहीं कि आपने पूजा की, बाकी तो लोग पूजा नहीं करते, उधर भी बारिश गिरती है, तो आपने पूजा की आपको मिलता है, ऐसा नहीं है। तो पूजा करने से ही वर्षा आएगी, ऐसा नहीं है। तो वर्षा जो है सभी जगह आएगी, बारिश हो सभी जगह आएगी। और आप बोलो एक बात, कभी इंद्र आए क्या इस पूजा में? ये जब प्रश्न पूछते हैं ना, तो नंद बाबा के पास कोई उत्तर नहीं रहता। तभी नंद बाबा बोलते हैं, पर हम तो इंद्र के ऊपर निर्भर है। आवाज चढ़ा के बोलते हैं, क्योंकि अभी कृष्ण सब तर्क वितर्क बोल रहे हैं, तो वो भी बोल रहे हैं हम तो इंद्र के ऊपर निर्भर है। कृष्ण बोलते हैं ये गलत है, हम तो गोवर्धन पे निर्भर है। ये बात कुछ उनको एक सोचने लायक थी, कभी सोचा नहीं था ना। सिर्फ इंद्र इंद्र बोल रहे हैं, पर गोवर्धन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हम गोवर्धन पे निर्भर है, सभी एक अपने आप को देख रहे हैं। हाँ हाँ, सब बोल रहे गोवर्धन पे निर्भर है। तो बाद में बोलते हैं कैसे? गोवर्धन हमको घास देते हैं, हमें हमारे गाय गैया जो है वो घास चरने के लिए किधर जाते हैं? गोवर्धन पे जाते हैं। पद्मगंधा जो गाय रहते हैं उनको पद्मगंधा घास जो मिलता है गोवर्धन पे मिलता है। हम जो पानी पीते हैं वो गोवर्धन पे मिलता है। जो हमारी जो तेज हवाएं जो आती है उसको कौन रोक के रखता है? गोवर्धन रोक के रखता है। सर्दियां हो गर्मी में हमको कौन बचाता है? गोवर्धन बचाता है। सभी तर्क देते हैं, उसका कारण बताते हैं। तो सब लोग गोवर्धन की जय बोलते हैं। गिरि गोवर्धन की जय, गिरि गोवर्धन की जय, गिरि गोवर्धन की जय। तो गोवर्धन मतलब भक्त, गोवर्धन का एक भाग है भक्त। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त ब्राह्मण और गयो जो है उनकी सेवा करने वाले हैं भगवान है। ब्राह्मण की सेवा रक्षा करनी चाहिए, ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, गैयों की रक्षा करते हैं, भक्त की रक्षा करते हैं। वही काम हमको करना है। अभी इस जमाने में रह के भी हमको वही करना है, ब्राह्मण की रक्षा करनी है।
भक्तों की रक्षा करनी है और गायों की रक्षा करनी है। ये 3 चीजें यहाँ ध्यान में रखो। वैसा नहीं कि वो लीला में थी और हम अभी हमारा कलयुग चालू है और कलयुग में कौन ध्यान रखेगा। जब आपको सेवा मिली आप सेवा करो और रक्षा करो, ब्राह्मणों की, भक्तों की। अभी ये भक्त है, आपको प्रसादम देने को आपको कोई व्यंजन बना के लाए, भोगा बना के लाए, वो सेवा है भक्तों की। ब्राह्मण है, उनको बुलावा दिया, उनको घर में प्रसाद दिया, वो सेवा होगी। गैया है, उनको कुछ जाके दान किया, वो सेवा होगी। तो इस जमाने में भी आप सेवा कर सकते हो। उस जमाने में गोवर्धन जी वो सेवा कर रहे थे, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे, गैयों की सेवा कर रहे थे, सभी भक्तों की सेवा कर रहे थे। तो सिद्धांत बलिए चित्ते ना करे आलस्य। जब सिद्धांत रहता ना उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए। सिद्धांत है, सिद्धांत है, वैसे नहीं है, चल रहा है, ये नहीं सिद्धांत है, ये ऐसा ही होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि वो फिल्टरेशन मारा, उसको फिल्टर किया, वो चाहिए वही ले लिया। हाँ, कर्म करो, कर्म, फल की इच्छा मत करो, यही बोल रहे हैं। बाद में और बाकी के श्लोक है, कौन बोलेगा? तो लोग वही लेके रुके हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, बाकी कौन सा भी कर्म करो। पर सततम कीर्तयन्तो माय, भगवान नहीं बोला है ना, सतत में 24 घंटा कीर्तन करना चाहिए, वो कौन सुनेगा? हाँ, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपर, कौन सुनेगा? सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं, कौन सुनेगा? मन मना भाव मत भक्त मध्याजी मान नमस्कुरु, कौन सुनेगा? ये भी सुनना है। एक श्लोक लेके मत उतारो, सभी श्लोक हमारे अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो तभी आप भक्ति में प्रगति कर सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूं, भगवत गीता के 12वां अध्याय पढ़ो पूरा, 20 श्लोक है, 20। एक श्लोक एक दिन के लिए रखो, या 2 श्लोक एक दिन के लिए पढ़ो। उसमें प्रभुपाद जी क्या तात्पर्य में बता रहे हो, देखो, भक्ति का मर्म दे रहे हैं, कैसे भक्ति में आप प्रगति कर सकते हो। 12 भक्ति योग, आप 12वां अध्याय है। और वही बताया है कि कार्तिक महीने में क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, भगवत गीता का 12वां अध्याय पढ़ना चाहिए पूरा, सिर्फ श्लोक नहीं, आप तात्पर्य के साथ पढ़ो। नहीं होता है तो दिन में 2 ही श्लोक ले लो और तात्पर्य के साथ पढ़ो। परपट, यू हैव टू रीड द परपट, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। तो सिद्धांत है, उसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। सिद्धांत तो सिद्धांत है। 4 नियमों का पालन मतलब 4 नियमों का पालन। ऐसा नहीं कि इस हाथ में माला और इस हाथ में और कुछ, हाँ, एक में बोतल दूसरे में माला, ऐसा नहीं होता है। वो पिक्चरों में दिखाते हैं, माला करते हैं, बोतल में लेते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद में उनकी बोतल छुड़ाई, प्रभुपाद ने ड्रग्स छुड़ाया, तो जब हाथ में माला आ गई अपने आप बोतल छूट गई। ऐसा प्रभुपाद ने मैजिक किया था उस वक्त 1965 में। वही जादू हमको चालू रखना है। हमको क्या करना है, सिर्फ हरिनाम देना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नंद महाराज पूरा ढोल नगाड़ा लेके जाते हैं और मानसी सरोवर के तट पे जाते हैं और जोर से बोलते हैं, सुनो सुनो सुनो। कभी सुना है ऐसा? पहले वो पिक्चर इसमें प्रोग्राम में रहता है, वैसे वो अभी जोर से बोल रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, आज के बाद व्रज में इंद्र की पूजा नहीं होगी, आगे से सिर्फ गोवर्धन की पूजा होगी। गिरि गोवर्धन की। तो कोई पूछता है अभी गोवर्धन की पूजा, सब प्रश्न पूछते हैं, गोवर्धन की पूजा क्या, कैसे करेंगे? बाल कृष्ण बोल रहे कैसे करेंगे क्या? दूध लाओ, दही लाओ, खीर लाओ, चावल लाओ, जो जो आपने घर में बनाया वो लाओ। आज जैसा हम कर रहे हैं ना, आज गोवर्धन बना रहे हैं, जिसने अपने घर में कुछ तो भोगा बना के लाए हैं। कोई पकौड़ा लेके आए, कचौरी लेके आए, कोई दही लेके आए, कोई अलग अलग व्यंजन है, हर तरह का व्यंजन है और गोवर्धन बना रहे हैं। उसी तरह हम क्या बनाएंगे, पहाड़ बनाएंगे, बड़े बड़े पहाड़, चावल का बड़ा पहाड़,
हाँ, बड़ा पहाड़ रहता है, बड़ा चावल, सिर्फ चावल। एक ऐसा तालाब होगा, तालाब में सिर्फ दाल रहेंगी। एक तालाब है खीर का तालाब, खीर का तालाब, दाल का तालाब, कचौरी का तालाब, पूरा भर देंगे। अरे वैसा ही होता है, पूरे ब्रज के लोग अपने अपने हिसाब से सब लेके आते हैं। और पर्वत जैसा चावल तालाब है, एक सोच भी नहीं सकते हम ना, तालाब है। अभी पोई मिंटा मना पोई मरे तालाब में ऐसे दाल है भरा हुआ, खीर भरा हुआ, ये जितना चाहो भरो। और आप गोवर्धन के सामने वो रखते हैं। और उसी वक्त बताया गया है कृष्ण जो है अपना विराट स्वरूप बनाते हैं, वो साक्षात गोवर्धन, और उसमें कोई फर्क नहीं है, वो अभिन्न है, समान है, वो बताते हैं। और उसी वक्त एक ही साथ गोवर्धन जी लेते हैं सब भोगा और एक ही साथ खाते हैं। गल हो गया एक साथ। जो पहाड़ों जैसा चावल था वो पूरा दाल थी, खीर थे, कचौरी थी, जो एक ही साथ लेके खा जाते हैं, खत्म। आनियोर बोलते हैं, और दीजिए, और दीजिए के और कुछ से बनाते हैं, और बनाते हैं, फिर से वो लेते हैं, फिर से खत्म करते हैं। आपको सच सबको अभी सोच पड़ी है क्या, जो जो अर्पण करते हो सभी खत्म कर रहे हैं, क्या होगा, तृप्ति नहीं हो रहे। तभी बताते हैं क्या करो अर्पण, तुलसी पत्ता अर्पण करो, वो तृप्त हो जाएंगे। इसलिए हम जब ऑफरिंग करते हैं, प्रियसी कृष्णा तुलसी नमो नमः, जब हम अर्पण करते हैं, ऑफरिंग करते हैं, तब हम तुलसी का पत्ता भी रखते हैं, क्योंकि कृष्ण बहुत ही खुश हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि वो सभी खाया और वो पचाया, खाया और दे दिया, जैसे लिया था वही सब देते हैं। अभी वो महाप्रसाद हो गया, सभी बांट रहे हैं, सब खा रहे हैं, और खाते खाते नगाड़े और ढोल ताशा बजा रहे हैं, ढन 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 बज रहा है, बज रहा है। इंद्र भी खुश है ऊपर, क्योंकि उसको बोला था कि आपकी पूजा चल रही है। इंद्र तो उधर भी अपना ढोल बजा रहा है, पर बीच में एक ढोल उसका अलग से बज रहा है, नीचे का ढोल अलग से, वो मिसमैच हो रहा था। सो इंद्र को बोला ये क्या रे, वो अलग से उसका आवाज ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अभी ढोल नगाड़े बहुत जोर से बजाने लगे ब्रजवासी। सो आवाज पहुंच गई इंद्र के पास, तो बोले अपने साथी से, अरे क्या चल रहा है, थोड़ा मिसमैच हो रहा है आवाज में, उनका आवाज चढ़ गया, क्या हो रहा है, देखो जरा जाके। वो सेवक जाता है, देखता है, देखा तो क्या, गोवर्धन की पूजा। और किसने भड़काया है, ये नन्हे से वो बालक ने सबको भड़काया है। और आपकी पूजा इस साल से नहीं होगी, आगे से सिर्फ गोवर्धन की पूजा। और जय गोवर्धन, जय गोवर्धन वो बोल रहे हैं, वो नाखुश होके पहुंचते हैं, इंद्र से सामने पहुंचे। इंद्र बोला क्या हो गया, इतना नाखुश क्यों है, आज तो मेरी पूजा है। नहीं महाराज, आपकी पूजा नहीं है, आज से आपकी पूजा खत्म और गोवर्धन की पूजा शुरू। वो नन्हे से बालक जो है कृष्ण करके, उन्होंने उसको सबको क्या बेला है और फुसला के उनको बोला कि ये मत करो, इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की करो। तो क्या होता है ना, जब शरीर में एक फोड़ा आता है ना, क्या बोलते हैं, फोड़ा ही बोलते हैं उसको, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सुई लेके फोड़ते हैं, तो बाद में जो पस रहता है कोई निकाल के बाद में ठीक हो जाता है। अभी इंद्र को एक फोड़ा आ गया, अहंकार का फोड़ा आ गया, जो दिया भगवान ने देनी। वर्षा किसके मांग है, किससे लेते हो, कृष्ण से लेते हैं, अपने आप में शक्ति नहीं है, कृष्ण से लेके वो लोगों को देते हैं। वो भूल गए अभी, जैसे एक बार होता है ना, एक ही सेवा है, 10 साल हो गया, 20 साल, उनको लगता है वही सेवा वही कर रहा है, उनकी सेवा है और उनकी देन है, वो ऐसा लगता है, उनके बिना ये सेवा नहीं हो सकती। मृदंग तो नहीं, मृदंग बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल। प्रसादम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मेरी सेवा कोई नहीं कर सकता, ऐसा होता है 10 साल 20 साल होने के बाद।
तो ऐसे इंद्र को लग गया अभी बारिश तो मैं ही देने वाला हूँ। उनको भूल गया कि वो कौन दे रहा था, कृष्ण दे रहे थे और मैं उनका जो क्या था सेवक था और सबको बांट रहा था वर्षा। वो भूल गया और थोड़ा थोड़ा आ गया उसको अहंकार। किसने ये जरूरत की? कौन है वो नन्हा बालक? वो बोले कृष्ण। कृष्ण अभी देखो क्या कर रहा है। समर्थक जैसे ऐसे वर्षा बादल थे, वो जब सब नष्ट करना होता है ना, सब पूरा खत्म करना है, तभी बुलाते हैं। एक एक खम्भे के जैसा बारिश का एक एक क्या बोलते हैं, क्या बोलता बूंद। आप सोचो ऐसा बूंद आ गया तो इधर हम घूम। तो वैसे बड़े से बड़े ऐसे समर्थक को बोलते हैं पूरा ब्रजवासियों को खत्म करो, ऐसा बाढ़ लाओ, उसमें ऐसा पानी का वर्षा होना चाहिए, सब खत्म होना चाहिए, जाओ बोलते। तो बारिश लेके आते हैं समर्थक, बहुत ही खुश है हा करके। पर क्या हो रहा है? तो भी बोल रहे आपको बोला था नंदा महाराज आपको बोला था कि नहीं करना, इंद्र की पूजा ही करनी चाहिए। गोवर्धन के लिए अभी देखो क्या है, हम लोग हमको भुगतना पड़ रहा है, अभी क्या करेंगे। पर सभी को दिखता है किसके पास जाते हैं सभी, इसका हल किधर है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। तो सभी लोग जाते हैं श्री कृष्ण को बोलते हैं अभी आप ही हमको बचाओ। वैसे हमारा होना चाहिए जब हम संकट में आते हैं, कौन सा भी संकट हो। अभी उनका संकट है बारिश, किसी के जिंदगी में हर एक तरह का संकट आ सकता है। तब हमको किसके शरण जाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण। भगवान बोलते हैं घबराओ मत। उसी वक्त क्या करते हैं? गिरी गोवर्धन उठाते हैं और कैसे अपने बाएं हथेली की उंगली क्या What finger? What finger it was? Whatever. सबसे कमजोर ये रहता है, ये उंगली सबसे कमजोर रहती है पूरे शरीर में, ये उंगली सबसे कमजोर। उसके टिप पे रखा, ऐसे उठाए जैसे हमारे मशरूम कोई भी उठाता ना नन्हा बच्चा, वैसे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, ऐसे उठाया, सबको बुलावा दिया, आओ सब आओ और गोवर्धन के नीचे आओ। सब गाय है, पशु है, सब ब्रजवासी है, सब आ गए। और जब उठाया गोवर्धन, जो मिट्टी गिर रही थी उससे उधर क्या हो गया? फेंस तैयार हो गया, कंपाउंड वॉल हो गया, मिट्टी से अपने आप बन गया। तो पानी अंदर नहीं आ सकता। तो सभी ब्रजवासी क्या है? गोवर्धन के नीचे। अभी नेत्रोत्सव चालू है। अभी उधर इंद्र ने सोचा कि लोगों को क्या करेंगे? उनको तकलीफ देंगे, कष्ट देंगे, पूरा बाढ़ करेंगे और जो खेती है क्या है सब खत्म करेंगे। उस सोच में कौन है? इंद्र है। पर इधर तो नेत्रोत्सव हो गया, नेत्र का उत्सव, सभी देख रहे हैं कृष्ण को। चारों ओर से सब ब्रजवासी है पर सबको दिख रहा है कृष्ण, उनको ही देख रहा है। जो पीछे भी है उसको देख रहा है कृष्ण, उनको दिख रहा है, वही रूप दिख रहा है सबको। आज सबको नेत्रोत्सव है, नेत्रों का उत्सव। सब देख रहे हैं कृष्ण को, देख रहे हैं क्या रूप है। आज का रूप त्रिभंग ललित कृष्ण है और एक पे गोवर्धन, एक हाथ में मुरली लेके खड़े हैं और मुरली भी बजा रहे हैं। सब सोच रहे हैं क्या होगा, मुरली बजाए तो सबको मालूम है जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो पत्थर, बड़े से बड़े पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो वो थोड़े नाचने भी लगेंगे, गोवर्धन भी नाच रहे, उनको पता था। तो कृष्ण मुरली बजा रहे हैं। जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो सही में गोवर्धन भी नाचने लगता है, हिलता है। तो सबको लगता है हिल रहा है, गिरेगा तो मधुमंगल है, सब है, उनके पास वो डंडा रहता था वो लगाते हैं, अरे गिरेगा तो उनको लग रहा है उनके डंडे से और मंत्र उच्चारण से गिरिध गोवर्धन अभी खड़ा हो जाए। उनको पता नहीं है जो जगन्नाथ है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनमें शक्ति है कि वो गोवर्धन को ऐसे धारण करे, वो शक्ति है। पर उनके लिए वो मित्र है,
के भावना से वो चल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण है। वैसा होता तो वो हर बार वो उनको नमस्ते कर देते। तो उनका मित्र है, सोनवा लग रहा है अभी गिर जाएगा, इसलिए वो सब अपने डंडे लगा रहे हैं। पर नेत्रोत्सव ऐसा था कि न भूतो न भविष्यति, 7 दिन 7 रात सबको आमने सामने कृष्ण ही दिख रहे हैं। ऐसा सोचो, सप्ताह रहता ना, भागवत सप्ताह रहता ना, उसमें हम भागवतम का रसपान करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं। उसको क्या रहता है? वो आनंद मिलता है वो सुनने से। पर आप देखो साक्षात भगवत खड़े हैं सामने, मुरली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं और सबको क्या आनंद प्रदान कर रहे हैं। बाजू में प्रलय चल रहा है, किसी को पड़ा नहीं है प्रलय का। इतना सुख रहता है भगवान के चरणों में। एक बार ऐसा बोला है कि जहां जहां प्रलय होता है ना, बाढ़ आती है, एक बार कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का मंदिर रहता है ना, वो ऐसा ही रहता है, किसी को कुछ नहीं होता है, बाकी के सब प्रलय में बह जाते हैं। ऐसा अनुभव है थोड़े भक्तों का। नरसिंह भगवान का भी अनुभव है। नरसिंह भगवान का अनुभव क्या है? जब वो शूट करने आया, कौन वो? कसाब सबको मारने आया रेलवे स्टेशन पर। एक भक्त था, उन्होंने क्या सोचा, अभी मैं कसाब के सामने मरने ही वाला हूँ। उसने हाथ ऊपर किए, नमस्ते नरसिंह बोला, नमस्ते रावी मर जाऊंगा, क्योंकि वो सबको मार रहा था। सब मर गए, वही नहीं मरा। क्या? जब उन्होंने नमस्ते नरसिंह बोला तो आगे दौड़ते दौड़ते वो खंबे के पीछे आके खड़े हो गए, तो सब मर गए, तो खंबे ने उसको बचाया। तो नरसिंह किस रूप में आ सकते हमको पता नहीं। वही है, कृष्ण गोवर्धन धारण करते हैं, प्रलय चल रहा है पर सब सुख है, आनंद है, और उससे भी ज्यादा आनंद है 7 दिनों में। उनको लगा ये दिन न जाए, ये दिन ना जाए। ऐसा दिखता है ना, कोई उत्सव है तो आज का दिन यही रहना चाहिए, 12 तो 12 ही बजने चाहिए, 12 ही रहने चाहिए, 12 नहीं, आगे नहीं जाना चाहिए। पर आगे जाता है। पर वो नेत्रोत्सव था, वो पूर्ण मुरली जो बजाते थे उसका रसपान कर रहे थे, और सब देख रहे थे, सबको दिख रहा है कृष्ण हमको ही देख रहे करके। हरे कृष्णा। तो सबको दिख रहा है कि आज के जो 7 दिन है इज लाइक लाइफ टाइम एसेट। वैसे ही हमको भी ऐसा दिखना चाहिए कि जब हम भगवान के सामने रहते हैं, आज का रूप देखो, भगवान बहुत ही खिले हुए हैं, आनंद है, और आप सबको देख रहे हैं। इस साइड में है, उनको भी देख रहे हैं, सभी को देख रहे हैं, सबको देखना चाहिए कि हमको देख रहे हैं। वैसे कृष्ण के पीछे है, वही उनको देख रहा है, हमको देख रहे हैं, और हमको क्या, हर एक जो ब्रजवासी थे उनको रक्षा दे रहे थे। वैसे है भगवान। इसलिए बोलते हैं कि जब कौन सा भी संकट आए तो हमको किसकी याद करनी चाहिए? भगवान की याद करनी चाहिए पहले। तो एक बात दिखता है, भगवान की याद छोड़ के हम सबको याद करते हैं। मंत्री को याद करते हैं, मिनिस्टर को याद करते हैं, पंच को याद करते हैं, सबको याद करते हैं, छोड़ के भगवान को। भगवान से जुड़े हो तो सबको लाते हैं भगवान। भगवान को जब याद करोगे, सबको इकट्ठा लाने का काम कर देंगे भगवान। पर भगवान को छोड़कर सबको याद करोगे तो विभाजित रहेंगे, आपका काम ही नहीं होगा। तो पहला मंत्र है, मूल मंत्र है, जब संकट आता है, कौन सा भी संकट आए तो आपको किसकी याद करनी चाहिए? भगवान की याद करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े बड़े पहाड़ों, बड़े बड़े तूफानी समर तक जो बारिश थी आई, ऐसा बोला जाता है, वर्णन किया है, जो घास थे गोवर्धन पे, उसका तिनका भी कुछ नहीं कर सके। वो बारिश कुछ नहीं, नथिंग हैज हैपेंड टू द गोवर्धन, नो डिस्ट्रक्शन, कुछ नहीं हुआ। ऐसा होता है छोटे छोटे बारिश में, हम गोवा में देख रहे हैं तो बाढ़ आती है, पूरा बह के जाता है, कुछ बाहर नहीं, कुछ नहीं, झाड़ वैसे के वैसे है। वो झाड़ पे जो फल थे वही वैसे है, फूल थे वही वैसे ही है, कुछ नहीं हुआ।
पर खत्म हो गया समवर्तन, पूरा खत्म, पानी खत्म, टैंकर खत्म, हेलीकॉप्टर कुछ नहीं, पूरा खत्म हो गया। तो जाके बोलते हैं गिरी गोवर्धन को धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण, और उन्होंने सबको बचाया। और मेरा जो समवर्तक जो मेरा जो बारिश का जो ये था वो उस पर प्रभाव नहीं हो सका। तो बाद में इंद्र का जो फोड़ा था वो फट गया, उसी वक्त फट गया। तो क्या होगा, उसको बहुत ही अहंकार हो गया था। बाद में उनको पता चलता है कौन है वो, साक्षात श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अभी कैसे जाएंगे कृष्ण के पास? अभी माफी मांगनी है ना, भगवान के प्रति हमने क्या किया है, प्रार्थना की है, अपराध किया है, पाप किया है, उनके जो साथी है उनको हमने कष्ट दिया है, और उनके साथियों को कष्ट देना मतलब महाअपराध है। भक्तों को कष्ट दिया है, महाअपराध है। महाअपराध से बचाने के लिए कौन बचा सकता है? केवल भक्त ही बचा सकता है, कृष्ण नहीं, कृष्ण नहीं। हरिस्थान अपराध है तारे हरिनाम, तोमार सन अपराध है नाही परित्राण। हरि के चरण में अपराध किया तो तारे हरिनाम, हरिनाम लिया तो तार सकते हो। पर जब आप भक्त के प्रति अपराध करते हो तो आपको तारने वाला कोई नहीं है, केवल वही भक्त। वही भक्त प्रार्थना की तो ही आपको छोड़ेंगे कृष्णा, नहीं तो कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे जगह मैदान में हो गया था, नित्यानंद ने वो प्रार्थना की इसलिए छूट गए, नहीं तो चक्र 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 जाता, उनके मुंडी खत्म कर जाते, काट देते, वैसा नहीं होता। तो इसलिए क्या करते हो, अभी कैसे जाएंगे? तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाके प्रार्थना करते हैं, अभी क्या आ गया मेरे पास, मेरा अपराध किया है, पाप किया है, भक्त के प्रति मैंने उनको कष्ट दिया है, बहुत ही कठिनाई दी है, समर्थक को लाया मैंने और क्या नहीं किया, अभी क्या करेंगे, कैसे माफी मांगेंगे? ब्रह्मा जी मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको उनके पास जाना है तो एक सलाह देते हैं। क्या सलाह है वो बोलते हैं सुरभि लोक में कौन है? सुरभि गाय है, उनको जाके मिलो, और बाद में क्या कर सकते हैं, वही आपको वो पूरा जो है आपको भगवान के साथ लेके जा सकते, पास लेके जा सकती है, और उससे अपराध से आपको मुक्त कर सकते हैं, उसके पास ही वो शक्ति है। तो पहुंच जाते हैं, सुरभि गाय आगे आगे, उसके पीछे पीछे, पीछे मतलब एकदम पीछे, दिखने नहीं चाहिए इंद्र। सुरभि गाय को देख के भगवान पहले देखते हैं सुरभि को, तो देख के बहुत खुश हो जाते हैं, और वो खुश हो जाए, क्या कैसे आना हुआ, ऐसा होता है ना, बहुत अच्छा है। तो बाद में इंद्र ऐसे साइड में आके वो भी प्रणाम करते, वो सिफारिश करते हैं, माफ करो। और उसी वक्त ऐसा बोला जाता है, जब हम भगवान के प्रति जब अपराध करते हैं, भक्त के प्रति जब अपराध करते हैं, तो वो भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए, और जब भक्त मिल के प्रार्थना करते हैं उसे माफ करो, उसी वक्त उसी क्षण भगवान माफ करते हैं, नहीं तो वही वैसे के धरा का धरा ही रह जाता है, कभी नहीं माफ करेंगे। भक्त को कोई कुछ किया तो कभी माफ नहीं करेंगे, इसलिए वैष्णव अपराध से हमको बचना चाहिए। तो एक सीख है, वैष्णव अपराध से बचो, और आपको अपराध से मुक्त होना है तो वैष्णव को लेके जाओ, वैष्णव की सेवा करो, हर वक्त आनंद से खुशी से सेवा करो, यही सीख है गोवर्धन पूजा। तो बाद में इंद्र को माफ करते हैं, और बाद में इंद्र प्रार्थना करते हैं कि आगे जाके मैं हर वक्त क्या करूंगा, भक्त की सेवा करूंगा, भक्तों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो गिरी गोवर्धन में एक पहली बात है सेवा, हर वक्त सेवा। तो गिरी गोवर्धन की जय, गिरी गोवर्धन की जय। गिरी गोवर्धन और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, जानना चाहिए। इसलिए हम जब वृंदावन जाते हैं तो एक बार दिखता है वो पत्थर है, पत्थर हम हमारे बैग में लाके घर लेके आ सकते हैं, हाथ ही नहीं लगा सकते, पैर तो
हाथ जो पैर तो छोड़ो, हाथ भी नहीं लगा सकते आप। पर बाकी के लोगों को समझ नहीं है, इसलिए टूरिस्ट बन के मत जाओ उधर। लोग टूरिस्ट करके जाते हैं ना, तो टूरिस्ट करके तो उनको पत्थर ऐसा दिखता है, वो लेके आएंगे, वही शालिग्राम शिला बोलते, पर वो अपराध हो जाता है। कि वो दृष्टि कौन देते हैं? वो देखने की दृष्टि देते हैं गुरु। और गुरु जब बताते हैं कैसे देखना है गोवर्धन, कैसे देखना है वृंदावन, कैसे देखना है मायापुर, वो दृष्टि गुरु देते हैं। तो जब भी जाओगे कोई शुद्ध भक्त के साथ जाओ, नहीं तो गुरु महाराज के साथ जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। बाद में जा सकते हो, क्योंकि आपको पता चलता है कि क्या है इसका पवित्र स्थान है, कितना पवित्र है वो आप जान जाते हैं। नहीं तो हमको भी पहले दिख रहा था, हम भी ये लेके आएंगे करेंगे। तो हरे कृष्णा, आज सभी इसमें बड़े बहनों में आज गोवर्धन पूजा को आप उपस्थित हैं। आज हर साल हम एक वरिष्ठ भक्तों को लाते थे, कोई नहीं है, सभी अपने अपने यात्रा के लिए गए हैं, और जो है वो आज गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। तो मुझे जो भी मिला, जो भी वरिष्ठ भक्तों से मिला, वो आज के सामने मैंने पेश किया है, गोवर्धन की महिमा को पेश किया है। तो आप आज एक ही सीख लेके जाओ कि आपको सिर्फ गोवर्धन मतलब सेवा, भगवान भी है और वो क्या है, एक भगवान के भक्त के रूप में भी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान भी है और भगवान जो है भक्त के रूप में भी है। हरे कृष्ण।